वास्तविक रूप में पहुंचना है जो पहले हमारा था। हम काफी समय से भटके चले आ रहे हैं। संतों का संग और सत्संग ही एक सहारा है जिसमें हम वास्तविक स्वरूप में गुरु के दी हुई विद्या के द्वारा पहुंच सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। पहले अपने कर्मों से बचे हम कि को न काऊ को सुख दुख कर दाता और निज कर क्रम भोग सब भ्राता। तो अपने कर्मों का खुद दंड मनुष्य खुद भुगता है। अब जबकि मनुष्य को बताया कि सोन जैसी काया वही जैसा जलम, कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा असुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, कि बड़े भाग्य से ये मानुष शरीर मिला है। हमारे जन कितने पुण्य इकट्ठे हुए हैं पूर्व जन्म के, ये कितने बार कीट पतंगे पशु पक्षी अनन्य भांति के कीट पतंगे में भ्रमण किया, उसकी एक बार मौका मिला, हमें मनुष्य शरीर मिला, तो हमें उस अपने उसी ईश्वर के अंश है, उसी अंश में वापस जाने का मौका मिला। तो इस सत्संग में एक पढ़ाई का विषय है, और सत्संग की महिमा तो बहुत ही बड़ी है कि ता तो स्वर्ग अपवर्ग सुख धर्म तुला यगंग, और तू ना ताय सकल मिले जो सुख लब सत्संग। एक पल्ले में भौतिक जगत का सारा सुख और स्वर्ग का सारा सुख धर दिया जाए, और एक पल्ले में एक पल का सत्संग, तो भी बराबर नहीं हो सकता। ता तो स्वर्ग अपन सुख धर्म तुलायंग, तू ना ताय सकल मिले जो सुख लब सत्संग। इतनी महिमा बड़ी है सत्संग की। अच्छा, अब सत्संग में आने के बाद तो संतों का हम संग करेंगे कि कहावत एक चौपाई है रामायण की कि राम कथा के बे अधिकारी जिन्हें सत्संगत अति प्यारी। तो राम कथा के अधिकारी कौन है? सत्संगत अति प्यारी, संतों का संग जिन्हें प्यारा है तभी तो समझ पाएंगे कथा को। कथा और भागवत जो है ये महान पुरुषों का इतिहास है कि जैसे जिसने भक्ति की, जैसे हम लोग बैठे हैं ना, इसी रूप में भी लोग आए 5 तत्व शरीर लेकर के, उन्होंने अपनी भक्ति करके अपना कल्याण करके और चले गए, और हम उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं कि जिस प्रकार उन्होंने गुरु के माध्यम से विद्या जानी उसी प्रकार हम विद्या जाने, तब हम कल्याण अपना कर पाएंगे। कि चाहे तो 3 काल तह लोका और भयो नाम जप जीव विषु का। तो नाम विद्या अनादि काल से चली आ रही है। जब पृथ्वी आकाश वायु हवा पानी कुछ भी नहीं था तब भी नाम था, जब कुछ भी नहीं था तब भी नाम था। तो नाम जो है अनादि है। यही नाम जो है हमारे गुरु के माध्यम से जनाया जाता शरीर में। जो गुरु की युक्ति द्वारा जो निरंतर अभ्यास हम लोग करते हैं उस अभ्यास को नाम का सुमरन कहते हैं। कि जहां वस्तुता नाम है दोनों एक ही संग, और कथनी करती फासला और करनी कर दे संग। तो करनी का विषय है, हमें चलने का विषय है शरीर के द्वारा अंदर। अच्छा, तो गुरु के माध्यम से हम पहले विद्या जाने। अच्छा, गुरु भी ऐसे होने चाहिए जानकार। गुरु कैसे होने चाहिए? जानकार होने चाहिए। तो गुरु भी हमें ऐसे मिले कि पानी पियो जान के, गुरु करो छान के। छान नहीं करे, गुरु ऐसे मिले जो हमें अपने मंजिल पर पहुंचा सके। कि गगन मंडल चरणदास ने कहा एक दोहा में कि गगन मंडल में जा पकड़ तिस है 10वां द्वार, और चरणदासों कहते हैं सो पहुंचे हरिद्वार। ये जो हरिद्वार ये तो नकली हरिद्वार है, असली हरिद्वार हमारा कहाँ है? 10वें द्वार पे। 10वां द्वार कहाँ है? गगन मंडल। गगन मंडल में जाकर तो गुरु माध्यम से विद्या हम जाने। हमारे जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची तब 1 किलोग्राम प्रत्येक जीव को ऊर्जा दी। उस ऊर्जा को हम यही नहीं जान रहे किस तरह हमारी क्षीण हो रही है ऊर्जा। उस ऊर्जा को 5 जगह वितरित की गई कि धारणा शक्ति, भावना शक्ति, क्रिया शक्ति, माना शक्ति। 5 जगह धारणा की बंटवारा हुआ तो 200 ग्राम पड़ी, 200 ग्राम को फिर बंटवारा हुआ तो 40 ग्राम पड़ी। इस तरह हमारी ऊर्जा शरीर में बटी हुई चल रही है।
और परमात्मा का रूप कैसा? अखंड। अखंड मल्लाकारम व्याप्तम यम चराचरम। तो हमारी ऊर्जा खंड खंड में व्यक्त है। हमारी यहाँ एक आरती गाई जाती, तले की वस्तु गंग ठहरा में गुरु जी के शब्द सर से, और जो सूरा से पूरा बल में हुए बढ़ते, बल की बात आती है यहाँ। तो हमारे ये प्राण विद्या गुरु माध्यम से दी हुई है, जो हमारे रोम रोम में वो एड़ी से लेकर के चोटी तक विद्यमान है। उस शक्ति के द्वारा ऊर्जा को हम एकत्रित करके और मस्तक पर पहुंचानी है। तो कहने का मतलब एक बताया, तो प्राणों की शक्ति के द्वारा से बस उठानी है, तो प्राणों की शक्ति के द्वारा गले से बस उठानी है, और आत्मा समझ कर हो जानी है। जो प्राण स्थापन मस्तक में भान हो जाएगा। जो हमारा प्राण जो बचा हुआ है, रोम में रमा हुआ है, आत्मा कहिए प्राण कहिए, तो प्राण स्थापन मस्तक में जब भान हो जाएगा, और उद्गमन करते जाओ अपने यार क्या है हमारे महाराज जी की जो प्राण विद्या है। विवेकानंद स्वामी ने कहा है कि जिसने अपने प्राणों को वश में कर लिया, उसके समस्त प्राणी वश में हो जाएंगी। कि जब ही नाम हृदय धरो भव पाप को नाश। हृदय हमारा कहाँ है? एक तो शरीर का हृदय है, एक हमारा ब्रह्मांडी हृदय है। कि जब ही नाम हृदय धरो भव पाप को नाश, जिम चिंगारी आग की बड़ी परी पुरानी दास। हमारे जन्मों जन्मों के कर्मों का उतारा हमारा खत्म होगा, धीरे धीरे जलेगा जलेगा होगा। एक सामग्री जो हम जलाते हैं, हवन करते हैं, तो बहुत तरह की सामग्रियां जलती हैं। ये अंदर का हवन चलता है, प्राणों प्राणों का हवन। प्राणों की आहुति गीता में स्पष्ट कहा हुआ है कि प्रणवहोत्र के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। मनुष्य, प्रणवहोत्र के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। प्राणों प्राणों की आहुति, प्राणों प्राणों का हवन। इस ऊर्जा को हम जब इकट्ठी करके मस्तक पर इकट्ठी करेंगे कि तस्वर और नजारों में फर्क है अनवर, तस्वर और नजारों में फर्क है अनवर। ये जलवा खास होता है, वह जलवा आम होता है। ये जलवा हमारे खुद अपने उस वास्तविक स्वरूप में मिलने के लिए ये जलवा है हमारा, जो गुरु माध्यम से विद्या जो दी गई है, उसका निरंतर जाप चलना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। मतलब चलने का विषय है, जो धावे सो पावे दुख में निकली का, क्योंकि चलने का विषय है। तो हम तो अपने गुरु महाराज की वाणी को यहीं विराम देते हैं और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि इस गुरु माध्यम से विद्या जाने और उसे अभ्यास करें कि हमारा जो हमारा लक्ष्य है। और सभी बहनों के चरणों में वंदन वंदन, भाइयों के चरणों में वंदन वंदन, और सभी महापुरुषों के चंदन वंदन वंदन। बोलिए सच्चे दरबार की जय। कहाँ से हो ये बंद? हाँ, हवा चला ना।